नमस्कार दोस्तों, नेताजी का हिंद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीस यादव के साथ। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे समाज की जिसने आपको एक सभ्यता दिया। उस समाज की एक बहुत ही विशाल संस्कृति रही है। मैं बनवासी समाज की बात कर रहा हूँ। जिस समय आप लोग जमीन में रख के भोजन करते थे, आपके पास पात्र नहीं थे भोजन करने के लिए, पानी पीने के लिए पात्र नहीं थे। वही बनवासी समाज जिसे आप आज घृणा के दृष्टि से देखते हैं, उसने ही पहला पत्तल आकार दिया, पहला दोना बनाया और आप लोगों को जमीन के स्थान पे पात्र में रख के भोजन करने की कला सिखाया। पर हमने और हमारे सिस्टम ने इनके लिए क्या किया? राजाओं ने क्या किया, महाराजाओं ने क्या किया, और वर्तमान में सरकारें इनके लिए क्या कर रही हैं? किसी की उपेक्षा एक दिन से नहीं हो रही है। एक दिन की उपेक्षा से व्यक्ति इतना कमजोर नहीं हो सकता। और यहां सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक समाज की बात हो रही है, बनवासी समाज की, जिसे लोग मुसहर भी कहते हैं। प्रथम दोना पत्तल इसी समाज ने आपको दिया था। मैं जोर दे के बता रहा हूं क्योंकि उसके पहले आप लोगों के पास यह सभ्यता ही नहीं थी कि भोजन जमीन पे रख के नहीं, पात्र में रख के किया जाता है। उसके बाद मिट्टी की कला से मिट्टी के बर्तन बने और बर्तन की सभ्यता आगे बढ़ती चली गई। और हमने, इस समाज ने, इस सरकार ने इतने बड़े कारीगर को क्या दिया? कुछ नहीं। हमने दिया इनको सिर्फ और सिर्फ लाचारी, मजबूरी, बेबसी, तिरस्कार, अपमान। अब आप कहेंगे कैसे आप यह कह सकते हैं? मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं। आप 1 लाख बनवासी उठा के देखेंगे, 1 लाख तो मैंने कम कहा, 10 लाख बनवासी उठा के देखेंगे तो शायद एक बनवासी अच्छे ओहदे पे होगा, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा होगा, सभ्य होगा, पढ़ा लिखा होगा। क्यों? सारे समाज के लिए सरकारें काम कर रही हैं, सारा समाज अपने अधिकार को ले रहा है या छीन ले रहा है, जो भी कर रहा है। पर बनवासी समाज आज भी उपेक्षा का शिकार है। हजारों हजार करोड़ के बजट बनवासी समाज के नाम पे बनाए जाते हैं। वह सरकार के तिजोरी से चलते हैं, नेताओं के तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बनवासी समाज के लोगों को बरगलाने का काम किया है। जो सरकार रही हो, चाहे जो नेता रहे, इनके समाज के भी जो नेता हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि एससी समाज का, एसटी समाज का, बनवासी समाज का ऐसे स्तर पे पहुंचाएंगे जहां से यह मुख्य धारा से जुड़ सकें, इनके अधिकार को इन तक पहुंचाएंगे। पर जैसे ही उनकी तिजोरियां भरने लगती हैं, वह भी इन समाज को छोड़ देते हैं। यही बनवासी समाज है। जिन आप महलों में रहते हैं, उन ईंटों का निर्माण करने वाला, उन ईंटों को बनाने के लिए लगातार मेहनत करने वाला यही बनवासी समाज है। जहां मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, इन्हें पशुओं की तरह इनसे काम लिया जाता है, इसी बनवासी समाज से। खनन के क्षेत्र में, जहां से बालू खनन होता है, पत्थर खनन होता है, वहां पर भी भारी तादाद में इन्हीं मनुष्यों को, इसी बनवासी समाज को मशीनों की तरह खटाया जाता है। इन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये शिक्षित हो गए तो अपने अधिकार की मांग करने लगेंगे और आपकी जरूरत तो यह पूरी कर देते हैं, पर इनकी जो जरूरतें हैं न तो इनके नेता पूरी कर रहे हैं, न इनका समाज पूरा कर रहा है, न ही तो सरकार पूरी कर रही है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूं।
डॉक्यूमेंट्री का नाम है निरीह वनवासी। निरीह वनवासी की जो कहानी, वह कोई कहानी नहीं है। आप सिर्फ उनकी वेदना को, उनके दर्द को, उनके दिनचर्या को, उनके जीवन शैली को, और उन्हें वह जहां से आते हैं रोजी रोजगार के लिए 500-500 किलोमीटर दूर, 1-1000 किलोमीटर दूर से जहां आपके समाज में आते हैं, वहां वह किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और जो सरकारें कहती हैं कि वनवासियों के लिए मकान बन चुके हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिल चुकी हैं, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डॉक्यूमेंट्री में। सच में आज भी वह छत विहीन है, कल भी वो छत विहीन थे, आज भी वो पेड़ और झोपड़ों में रहने के लिए विवश हैं, क्योंकि जो आवास गवर्नमेंट इनको देती है वो कमीशन में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसी पैसे में 2-5 हज़ार इन लोगों को भी दे दिया जाता है, जो कि शिक्षा के अभाव में लोग नशे पे खर्च कर देते हैं। इनके उत्थान के लिए जो कार्य होता है, उससे सरकारों का उत्थान होता है, नेताओं का उत्थान होता है, प्रधानों का उत्थान होता है, पर कभी इन पात्रों का उत्थान नहीं हो पाता। यही चीज़ें मैं आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री को आप लोग एक बार अवश्य देखिएगा। नेताजी कहीं यूट्यूब चैनल पे, नेताजी कहीं फेसबुक चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, सारे चैनल पे मैं आप तक निरीह वनवासी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर एक आवाज़ तो जरूर इनके उत्थान के लिए उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।